कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। आज की हमारी कहानी भीख न देने वालों के लिए एक सबक है। तो आइए कहानी की जानिब चलते हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं पेशे के एतबार से कारोबारी आदमी हूँ। मेरा काम तामीरात के सिलसिले में सामान फराहम करना होता है। मैं सीमेंट, सरिया और रेत वगैरह के अलावा मशीनरी की भी फराहमी करता हूँ। मेरा कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। मैं शुरू से ही लाहौर में रहता हूँ। मेरी रिहाइश अंदरून लाहौर में है। एक दिन मैं सुबह के वक्त अपने रुपए की वसूली के सिलसिले में ठेकेदार के पास जा रहा था। मुझे रुपए वसूल करने के लिए थोड़ा दूर जाना था। खैर मैं रास्ते में था तो मैंने देखा कि एक शख्स अपने बीमार बच्चे को सड़क पर लिटाकर लोगों से उसके इलाज के लिए रुपए मांग रहा था। वो जिस बंदे से भी रुपए मांगता लोग उसे बुरा भला कहते कि भीख मांगने का नया तरीका अपनाया है, खुद मेहनत करो फिर बच्चे का इलाज करवा लो। उसने मुझसे भी भीख मांगी तो मैंने भी उसे उल्टी सीधी सुनाई। खैर मैं रुपए लेने के लिए ठेकेदार के पास चला गया। जब मैं रुपए वसूल कर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वही शख्स वहाँ खड़ा अभी तक भीख मांग रहा था। मैं जब पास से गुजरा तो मैंने देखा कि उसका बच्चा मर चुका है और वो उसके कफन के लिए रुपए मांग रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने जाकर बच्चे की शक्ल देखी, बिल्कुल मासूम चेहरा, फरिश्तों जैसी सूरत। वो मर चुका था। मैं बेहद खौफज़दा था। मैं ज़ारों की तार रोने लग गया। मेरे पास जो भी रुपए थे वो मैंने अपने बटुए समेत इस बच्चे की लाश पर फेंक दिए और रोता हुआ साइकिल पर सवार होकर घर की जानिब चल पड़ा। घर आते ही मुझे तेज़ बुखार हो गया। बुखार तकरीबन एक हफ्ते बाद टूटा। मैंने अपने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया था। मैंने उसका घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि मुझे डर पड़ गया था कि इस बच्चे के कुफ्फारे में कहीं मेरा बच्चा ही ना चला जाए। मुझे बच्चे को घर में बिठाए हुए 40 दिन गुजर चुके थे। बच्चे का नाम स्कूल से काटने का नोटिस आ चुका था, मगर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं इसे स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। घर वाले मेरी सूरत हाल से अलहदा परेशान थे। मेरी बीवी और घर वाले मुझसे पूछते थे मगर मैं उन्हें नहीं बताता था। मैं बहुत ज़्यादा खामोश हो गया था। 40 दिन के बाद एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था। मैं उसके गले से लगकर रोने लग गया। वो भी मेरे गले से लगकर रोने लग गया। हम दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। आखिरकार मोहल्लेदारों ने हम दोनों को आकर अलहदा करवाया। मैं इस शख्स को घर के अंदर ले आया, उसे बिठाया, उसे खाना खिलाया, चाय पिलाई। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि आपके दिए हुए रुपए मेरे बहुत काम आए। मेरे पास आपके घर का पता था इसलिए मैं आपके घर तक आ गया। अब मेरे हालात बेहतर हैं। मैं आपके ये रुपए थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। उधर कुछ दिनों से मेरे साले का दुबई से फ़ोन आ रहा था कि आप और मैं मिलकर दुबई में सीमेंट की एजेंसी ले लेते हैं और दुबई में बिज़नेस शुरू करते हैं। लेकिन मेरे पास तो वो कागजात थे ही नहीं क्योंकि मैं तो अपना बटवा अपने कागजात और रुपए समेत वहीं फेंक आया था। अब जबकि वो शख्स आ चुका था और उसने मेरे कागजात मुझे वापस कर दिए थे तो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड मिलने के बाद अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और अपने कागजात दुबई भिजवा दिए। अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर हुई और मुझे सीमेंट की एजेंसी मिल गई। एजेंसी मिलने के बाद मैं दुबई शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने और मेरे साले ने मिलकर सीमेंट का बिज़नेस शुरू किया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा तरक्की दी। फिर मैंने इस शख्स को भी दुबई बुलवा लिया। वो भी मेरे साथ काम करने लगा। वो बहुत मेहनती आदमी था। इस बच्चे के बाद अल्लाह ताला ने उसे 3 बच्चों से नवाजा था। मैंने अपने साले से तज़किरा किया था कि इस बंदे को नहीं मालूम कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था कि जो इसको भीख नहीं दे रहे थे। ये समझता है कि मैंने उसकी बहुत मदद की है। उस दिन के बाद अगर कोई मुझसे भीख मांगता है तो मैं उसे दे देता हूँ, ये सोच कर के 10 रुपये देने से ना ही कोई गरीब होता है और ना ही 10 रुपये लेकर कोई अमीर होता है, बल्कि हो सकता है कि रोज़े महशर आपकी बख्शिश हो जाए कि ये वो बंदा है जो सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर लुटता रहा है। तो सामईन, उन लोगों को भी ज़रूर भीख दें जो ज़रूरतमंद हैं। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।